हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सब कैसे हो? मैं हूँ कोमल कटारिया। तो आज है सैटरडे, यानी आ जाएगा वीकेंड का वार, और वो आने से पहले हम लोग लवकेश के लिए जा रहे हैं शॉपिंग करने, कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि ब्रांडेड नहीं चाहिए बट कपड़े ऐसे चाहिए जो दिखने में अच्छे लगें। तो अभी लंबित किसी शॉप पर हम लोगों को लेके जा रहे हैं, मेरे को, मम्मी को और विराज। तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे, देखते हैं क्या पसंद आता है क्या नहीं आता है। बाकी तो पता है वहीं जाके चलेगा कि भी कैसे कपड़े कैसे नहीं है। मेन है कि लोगों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब लास्ट हमने कपड़े भिजवाए थे उसमें से आधे अंदर गए थे, आधे उन्होंने वहीं रख लिए, उन्होंने वापस भी नहीं करे हैं। तो लेट्स सी। आज की इस हफ्ते की तो होगी, अगले हफ्ते की शॉपिंग सारी लवकेश की। अब उसके बाद देखेंगे। विराज वीकेंड के बाद के कोट पैंट भेज देंगे, भेजे ना। और वहाँ लंबित समोसे लेते हुए एक बच्चा पेन बेच रहा है, मम्मी उससे पेन खरीद रही है। तो हो गया शीशा नीचे यहाँ से होगा, इधर से इधर कहाँ ना मम्मी। हाँ भाई, क्या पैसे का है? 10 रुपये का है कि? अरे पेन कितने का है ये तो बता, जब भी तो खरीदेंगे। कितने का है पेन? 10 का, ठीक है। कह रहा है पेन खरीदो, खाना खा लेंगे। मैं कही तो बता दे भाई कितने का, जब भी तो खरीदेंगे। शॉपिंग हमने कर ली है। यहाँ पे न्यू कॉलोनी में काफ़ी सारी शॉप्स थी जहाँ से कपड़े हमें मिल गए, बट हम सिर्फ 2 शॉप्स पर ही गए थे। और नेक्स्ट वाले जो है अगले हफ्ते हम जाएंगे। वीकेंड का वार ये वाला हो जाए, उसके बाद हम अगले हफ्ते जो है कपड़े भिजवा देंगे, और उसके फिर बाद में हम जाएंगे, क्योंकि इस हफ्ते के तो कपड़े हैं उसके पास, ठीक है। और अभी यहाँ पे लंबे समोसे खरीद रहे हैं हम लोग समोसे खाएंगे आज। पेन बेचेगा। सो गाइस, एक हमने श्री श्याम सिलेक्शन से कपड़े लिए थे, और दूसरा उस वाली दुकान से जो हमने कपड़े लिए थे। और यहाँ लवकेश के कपड़ों के टैग्स हम लोग निकलवा रहे थे, जितने भी लगे थे छोटे मोटे सारे हमने हटवा दिए। कहाँ पे आए हो? चाचू की शॉपिंग करने। आजा 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 आजा। ले तो गया था चप्पल, शायद नहीं लेके गया। कोई नहीं, भिजवा देंगे। ये पूछ रहा है मैं जाऊँ। तो भाई लंबित में एक कुर्ता ट्राई करना है, और उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि लवकेश को वो साइज़ आएगा या नहीं आएगा। तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा। मम्मी अगर जूतियाँ भी लेनी है उसके हिसाब से तो देख लेना। यार मुझे तो कोट पैंट इतना अच्छा लग रहा है ना। देखियो वॉक भी कितना सॉफ्ट है, चुभ भी नहीं रहा। विराज के लिए कपड़े लेने आए हैं, तो 2 शर्ट अच्छी लगी हैं और एक कुर्ता पजामा हम देख रहे हैं वीकेंड के वार के लिए। नेक्स्ट वाला जो आएगा, क्योंकि आपका जो वीकेंड का वार है उसके कपड़े जा चुके हैं, और अभी डिसाइड नहीं हो रहा कलर, डार्क ग्रीन ले कि सी ग्रीन ले। नीचे इन्होंने ये बात डायरेक्ट सुनी। यस सर, यस सर। क्या कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई? सर देखो, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो कुछ पता नहीं, मेरे को मेन टॉपिक नहीं पता बात का। फिर एकदम से इसने कुछ बोला था बात में कि यही बात, मतलब एग्जैक्टली वर्ड्स थे कि कृतिका भाभी मुझे बहुत पसंद है। अब ये कह रहा है कि मैंने किस वे में बोला था, पर सुनने में मैंने भी शायद उसको जब भी इसलिए टोका था, तो क्या करा, पागल वागल लगे जाड़े, मतलब मत बोल ऐसे। मतलब मैं तो भाभी मानता हूँ और मामू को पसंद है। तो बाकी ये कह रहा है कि इसके इंटेंशंस नहीं थे। मैंने उसी वक्त इसको भी बोला था कि मैंने बहुत मैं अच्छे वे में बोल रहा हूँ, मैं बुरे वे में नहीं बोला। मैंने भाभी को हमेशा उनको बोला कि आप मेरे फेवरेट हो, आप तीनों में आप मेरे फेवरेट हो। क्योंकि विशाल मुझे बताओ, अगर अच्छे मैंने वो वे में नहीं बोला था, मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ। बहुत अगर ऐसा दिखा, बाहर वो दिख रहा है विशाल, बाहर वो दिख रहा है कि आपने किस वे में बोला है। आपने बोला, मन तो सुनाई भी ना दिया था ना जब बोली थी। सर मैंने बोला था कि कृतिका भाभी मेरे को बहुत अच्छी। विशाल वापस बोल लव जी सर। आप बताओगे? विशाल सर बात चल रही थी तो विशाल ने बोला था कि कृतिका भाभी मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा था क्या कह रहा मतलब ऐसे नहीं, वैसे अच्छे वे में बोला सर मैंने, मतलब वो वे में नहीं बोला था। पर आपने क्या बोला था कि मैं गिल्टी हूँ। अगर आप अच्छे वे में बोल रहे तो आप गिल्टी क्यों? आप इतने बड़े टेलीविजन पे किसी लड़की नहीं है, वो एक माँ है, एक बीवी है, आप ऐसी बात बोल रहे हो, बाहर कैसा शो होगा। पर आपको कटारिया ने भी बोला था उस टाइम, क्या बोला था उन्होंने?
मैं अपने मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे आपने बोला कि मैं गिल्टी हूँ, फिर आपने बोला कि मैं अब ऐसे ओपनली नहीं बोल सकता, मैं कान में बताता हूँ। अगर आप गिल्टी नहीं हो और आप अच्छे वे में बोल रहे हो तो आप ये बात डायरेक्ट कृतिका को भी बोल सकते हो कि भाभी आप अच्छे लगते हो, वो बुरा नहीं लगता। पर आप टेलीविजन के सामने कान के अंदर बोल रहे हो कि भाभी कि मेरे पास मौका था किसी को बचाने का, तो मैंने बचा लिया। इसका मतलब क्या होगा कि कहा से मैं अच्छा दिखने के लिए एक खुशी कर लूं, बता रहा सर मेरे हिसाब से जितना मैं विशाल को जानता हूँ, अगर इसके पास बाहर सेव करने की थी तो ये सेव कर लेता। बड़ा सारा है क्या तुम बता किसका अरमान भाई के लिए या कोई भी होता है तो सेव कर लेता। आज हम हाँ हेलो बस क्या ना मेरा विशाल हमने आपके लिए लंबा सा ब्रेक लिया। बस चलो ये क्या मैं बताऊं नीज़ी ने मुझसे कुछ चीज़ें शेयर की थी। आई फाइंड हिम वेरी क्वाइट नेचर के लिए, बट वो तो बोल चुकी है क्वाइट नेचर है, बोल चुकी है। दिख ही रहा था ना शायद, या तो तेरे को बात पूरी पता नहीं थी जितनी मुझे तो बात पता नहीं थी। बट सॉरी सर, मैं बीच में इसके साथ बोल रही हूँ। बट हमने तुमको जब हमारी बहस हुई थी, तुमने मुझे बोला था डिफेंड नहीं कर पाया। डिफेंड नहीं, यू सेड कृतिका का मुझे बोला था कंट्रीब्यूशन को बात वहाँ से शुरू हुई। तब तुमने बोला था कंट्रीब्यूशन बता किसका कितना है। सलाम बोल क्राइटेरिया दिया था कंट्रीब्यूशन का। नहीं सर, ये हमने डिस्कस किया था, क्योंकि दोस्ती पे तो मैं बार तुमसे यही पूछ रहा हूँ ना कि इस घर में तुम्हारा दोस्त होना कि तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम नॉमिनेशन से उसे बचा पाओगे। नॉमिनेशन में ये काफी नहीं है सर। कृतिका भी मेरी दोस्त है सर। आई एम गुड टू हर। नीज़ी से भी आई एम गुड टू हर। राइट। आपको ऑप्शन मिला था कृतिका नीज़ी और निशी, जी एक को बचाना एक को सेव करना। यस सर, हमने आपका रीजन सुना, आपका रीजन बहुत क्लियर था। यस सर। मेरी रीजन से बढ़ती नहीं है और मैं कृतिका से खुश। सलामत बोल का रीजन आपको याद है क्या था? सर उसका ये रीज़न था कि he is my friend। और फिर वो मतलब मैंने वहाँ पे बोला भी था कि ऐसा पपी फेस मत बना, क्यूट सा फेस, कुछ रीज़न दे, डिफेंड कर। The word is defend. Love, you're right. The word is defend. तो क्या आपको लगता है कि सना ने नीचे को डिफेंड किया? नहीं सर, जोर नहीं डाला, मतलब मेरे हिसाब से जितना डालना चाहिए एज अ दोस्त अगर मानते हो। क्योंकि सना ने तो अभी बोला कि वो तो सिर्फ एक टास्क था। निजी मेरा दोस्त है, आज जाके कान पकड़ लूंगी, किसी तरह मैं कन्विंस कर लूंगी और वो बेचारा कन्विंस हो भी जाएगा। चलिए सर, मैं इससे समझती या प्लीज सर, वैसी बात नहीं है। मैं बाहर निकल के अगर मैंने कान पकड़ा था, मैंने एक रीज़न दिया था कि मैं तुझे डिफेंड नहीं कर पाई, एंड दिस वाज माय वर्ड, और आई विल स्टिल स्टैंड ऑन दैट कि जब मैं बाहर निकली थी मैंने कान परफेक्ट सना, परफेक्ट। यू नो एक एक शब्द जो आपने बोला है वो सही है, लेकिन मुझे पूरे घर का पूछना है, क्या दोस्त होना इस घर में? आराम से, बिल्कुल धीरे। सर बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको अपने दोस्त को डिफेंड करना है बिल्कुल धीरे तो क्या उस दोस्त को कान में बोल दिया ना, वो गलत निकल गया कि कान में क्यों बोला, सामने से बोल देते। क्या इतना बड़ा कूल गलती तब जब मानूं तब मेरी जब गलती हो तो तुम्हारे का जैसे कि मेरी एक बात बताओ, उसको पता क्यों नहीं बोला था? क्या बोला था भाई? ये तेरे कान में क्या बोला था? भाभी बहुत अच्छे लगते थे, इससे क्या मैंने कुछ गंदे वर्ड्स यूज किए थे और मैंने क्या किसी कुछ गंदे में किसी को कुछ बोला है? शक्ल पे लिखा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, जब आपको लगता है मेरे सब जानते हैं कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, और जिसको जो सोचता है सोच सकता है। इसको बोल के ये पसंद है। अरे भैया परसों अंदर आने में लेकिन लड़के और भी शादी बोल रही। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो क्या करूँ? तो आपको कुछ चाहिए मैं आपके लिए करूँ? आपसे मैं क्लेरिफाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम मैंने कुछ गलत करके बोला ही नहीं। तू तो बोलता ही नहीं, तू तो बहुत दूर का दुनिया है। लोगों की ना शक्ल नहीं आंखों में दिख जाती है, लोगों की आंखों में दिख रहा है कि मेरी आंखों में गंदगी है। दिख रहा है, ठीक है सर। और तेरे दोस्त से ज्यादा कोई नहीं जानता तेरे को, ये बात इसको पता अच्छे से कि कितना दूध का जुड़ा तू। उसको से मैंने एक ही बात बोला था कि
और कान में इसलिए बोला था क्योंकि मेरे को मालूम रह कटा लिया तेरे घर में कहाँ बहना है, ऐसे मत लो, घर में सामने जरूरत नहीं होती। और ये घर है, आज ये मेरे घर वालों को नहीं बोला, कल तेरे लिए बोलेगा। अच्छा मेरे को बात बताओ, मेरे साथ अगर कोई मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आप अगर उसको ये सबके सामने बोलोगी ये वो बहुत अच्छी लगती है, आप बुरे नहीं दिख जाओगे? वैसे गाली गलौज मत करना, गाली गलौज मत करना, गाली गलौज मत करना भाई। मैं आपसे अच्छे से बात करूँ, अच्छे से बात करूँ। सफाई इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं आप सब सफाई आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप वो सफाई डिजर्व करते हो, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप नहीं डिजर्व करते तो मैं नहीं कर देता आपको सफाई, समझे? और मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, अभी भी गलत दिख ही रहा हूँ ना। तू गिल्टी मानता उस बात की? उस बात का गिल्टी नहीं मानता, पता है सबको, उस बात का गिल्टी नहीं मानता। सबको पता है कि अपना हीरो भी नहीं है, तेरे पीछे 200 लड़के बुलाए। भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट प्लीज अभी मेरे को बख्श दे दो भाई, मेरे को बख्श दे दो। मैं हालत में नहीं हूँ और मैंने उस वे में नहीं बोला। बस आपको मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि मैंने उस वे में नहीं बोला ना, मैंने कुछ गलत वर्ड यूज किया। देख कटारिया, जुबान देखो, आप जुबान का होता है और बाप का होता है। तुझे सारी ट्यूशन पता है और सारा बताई दो तुम्हें। भाई तो जाओ यहाँ से, गाली कुछ नहीं जा। तुमने पहले बोला था मुझे कि मैं बात करके गई थी, बोला फिर मैंने क्या बात हुई, साढ़े पेट में दिल्ली मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि आप सब ने देखा जो हुआ विशाल के साथ, अरमान ने जो भी कुछ करा है, देखो वो गलत है। क्योंकि बाहर आप जो करना चाहे करो, लेकिन बिग बॉस ने जो ये चीज़ उठाई है कि वो लोग पति पत्नी रह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो वो कंटेस्टेंट बन के आए ना, पति पत्नी बन के वो यहाँ नहीं आए हैं। आप लोगों ने ये चीज़ भी नोटिस करी होगी कि ये दोनों बेशक पति पत्नी हैं, लेकिन एक दूसरे के जो मैटर्स होते हैं उनमें वो लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। ना कृतिका के मैटर में कुछ मतलब कृतिका के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अरमान उसमें नहीं बोलता, और अरमान किसी से लड़ाई कर रहा तो कृतिका नहीं बोलती है। तो वो एज ए कंटेस्टेंट यहाँ पे खेल रहे हैं। लेकिन जो विशाल के साथ जो भी इंसिडेंट्स बोला, जो उसने बोला नहीं बोला, किस वे में बोला, अगर उस चीज़ को अगर आप देख रहे हो तो एज ए कंटेस्टेंट लो ना। आप लोग पति पत्नी का मैटर उसको बीच में क्यों ला रहे हो? हस्बैंड वाइफ ठीक है, मानते हैं, बाहर अगर होता तो ये हरकत भी हो जाती, लेकिन घर के अंदर अगर आप उसको पति पत्नी, विशाल के साथ तो ये चीज़ गलत हुई है ना। एज ए कंटेस्टेंट अगर आप देखो तो अरमान और कृतिका भी कंटेस्टेंट है। पति पत्नी का नाम देकर उनको बीच में जो है बिग बॉस ने बचा लिया, जो कि गलत है। उसको बाहर ही निकालना चाहिए। वायलेंस उसने किया है जो कि बिग बॉस के रूल्स के सख्त खिलाफ है। बट कोई बात नहीं, ठीक है, अब जैसा उन्होंने किया सो किया। बट एज ए कंटेस्टेंट मैं तो यही कहूँगी, उनको कंटेस्टेंट के हिसाब से ही गेम में उनको आगे बढ़ना चाहिए। और मारा जो अरमान ने विशाल को मारा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। वायलेंस नहीं करना चाहिए था। इस बात पे जो है बिग बॉस से भी आप लोग बात कर सकते थे, उनको बोल सकते थे कि कुछ करिए, एक्शन लीजिए, जो वो करते कुछ ना कुछ। तो वायलेंस इज़ नॉट द राइट आंसर ना, वो ठीक नहीं करा। सो थैंक यू सो मच गाइज, बस यही बोलूँगी। आगे आने वाले ब्लॉग्स में भी देखने को पता चल जाएगा कैसे क्या चल रहा है घर के अंदर, क्या नहीं चल रहा। सो बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपसे जल्दी, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना।